सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो जंग के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। हर तरफ तनाव, हवा में बारूद की महक, और फिर अचानक से एक खबर आती है कि सब शांत हो गया है, शांति हो गई है। पर क्या ये वो सुकून था जिस पर भरोसा किया जा सकता था? इस ऐलान की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खुला है, ईरान हमें यूरेनियम देने को तैयार है। ऐसा लगा जैसे सालों से जो आग सुलग रही थी, उस पर किसी ने एक ही पल में पानी डाल दिया हो। और बस इस एक ऐलान से दुनिया भर के बाजारों में जैसे जश्न का माहौल बन गया। तेल की कीमतें जमीन पर आ गईं, शेयर बाजारों में ऐसी तेजी आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और क्रिप्टो करेंसी भी आसमान छूने लगी। चारों तरफ बस राहत ही राहत थी। सोशल मीडिया पर तो जैसे जीत के संदेशों की बाढ़ ही आ गई। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और खास तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया इस डील को करवाने में मदद के लिए। लग रहा था मानो शब्दों की बिसात पर एक बहुत बड़ी जंग जीत ली गई हो। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना ही साफ था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? जब ईरान की तरफ से आए बयान को और भी गौर से देखा गया तो उसमें छिपे कुछ शब्द सामने आए जिनसे पूरी तस्वीर ही बदल गई। बयान में लिखा था कि जल डमरू मध्य युद्ध विराम की बची हुई अवधि के लिए खुला है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाले थे। असल में ये कोई नई बात थी ही नहीं। कहानी तो कुछ समय पहले शुरू हुई थी, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बात चल रही थी। वो बातचीत लेबनान के मामले पर आकर अटक गई। फिर अमेरिका ने बीच में आकर इजराइल और लेबनान का एक अलग समझौता करवाया, और तब जाकर ईरान ने अपने उसी पुराने वादे को फिर से दोहराया। मतलब ये कोई नई जीत नहीं थी, ये तो एक पुराना हिसाब था जिसे अब चुकाया गया था। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग सच थे। एक तरफ अमेरिकी दबाव से मिली एक जबरदस्त जीत का दावा, और दूसरी तरफ एक पुराने वादे को निभाने की सीधी साधी बात। ये अब जमीन की नहीं बल्कि जहनों की जंग बन चुकी थी। और इस शब्दों के खेल का असर सीधा समंदर की लहरों पर दिखा। खबर सुनते ही दुनिया भर के बड़े बड़े मालवाहक जहाजों ने हॉर्मुज़ का रुख किया, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें रुकना पड़ा और उल्टे पैर वापस मुड़ना पड़ा। पूरी दुनिया के व्यापार पर एक अनिश्चितता का साया मंडराने लगा। इस एक गढ़ी हुई कहानी के दम पर बाजारों में इतनी दौलत आ गई थी, इतनी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी कर दी गई थी जिसकी नींव ही शायद झूठ पर टिकी थी। और फिर इस जश्न के माहौल के बीच ईरान से एक ऐसी सीधी और तीखी आवाज आई जिसने सारे दावों के शीशे को चकनाचूर कर दिया। ईरान के संसद अध्यक्ष ने साफ साफ कहा, वे इन झूठों के सहारे जंग नहीं जीते। डील का बना बनाया भ्रम टूट चुका था। लेकिन ईरान सिर्फ इंकार करके नहीं रुका, उन्होंने अब खेल के नियम ही बदल दिए थे। उन्होंने वहां से गुजरने के लिए नई और भी ज्यादा सख्त शर्तें रख दी। अब जहाजों को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसैनिक जहाजों से इजाजत लेनी होगी और एक टोल भी चुकाना होगा। तो अब मंजर ये था, एक तरफ अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी जो हटने को तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ ईरान का नया टोल बूथ जो बिना पैसे लिए किसी को आगे जाने नहीं देगा। मामला सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया था। जब कहानी बिखरने लगी तो दावे भी बदल गए। जो डील हो चुकी थी, अब वो आने वाले समय में एक समझौते पर हस्ताक्षर की बात बन गई। और बातचीत भी किसी बड़े समझौते पर नहीं, बल्कि शायद सिर्फ बमबारी वाली जगह से मिली परमाणु धूल जैसी मामूली चीज को लेकर थी। इस पूरी उथल पुथल को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कई दूसरे मुल्क हरकत में आए। सब मिलकर इस बात पर चर्चा करने लगे कि जहाजों का सुरक्षित रास्ता कैसे बनाया जाए, क्योंकि डर ये था कि अगर आज हॉर्मुज़ में टोल लग गया तो कल को कोई भी देश कहीं भी दुनिया के किसी भी रास्ते को रोककर अपनी मनमानी कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब जंग सूचनाओं और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही हो तो इतिहास लिखने का हक आखिर किसे मिलता है? उसे जो जीतता है, या उसे जो कहानी को सबसे बेहतर तरीके से बयां करता है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।